अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। अभी मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग जो है वो सो रहे हैं। मैं पहले ही उठ गई थी। मैंने उठ के सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी लाइट्स वगैरह थी वो मैंने जलाई हैं और माशाल्लाह आज जो है वो पहली सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चले पहले से ज़रा थोड़ा जल्दी से उठते हैं और देखते हैं कि क्या रूटीन रहता है। तो आज आप लोग मेरा भी गेटअप देख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद की नमाज़ जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी बजे हैं तकरीबन 4 और अब जो है मैं ज़रा थोड़ा सा पानी वानी पीऊँगी थोड़ी देर बैठकर और उसके बाद जो है फिर मैं इन सबको उठाती हूँ सहरी के लिए। तो वो बाकी का रूटीन फिर कवर करते हैं। तो यहाँ बैठकर मैंने सबसे पहले जो है एक गिलास पानी पिया और उसके बाद जो है सबको उठाया और सहरी बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर मेरे बेटे को जो है वो डॉन का पराठा खाना था तो मैंने वो बनाया है और साथ में अपने लिए भी फिर सोचा कि क्या करूँ यही कर लेती हूँ। तो अंडा और ये जो पराठा है छोटा सा वो बस मैंने खाया था एंड दैट्स इट। तो जी पहली जो सहरी है वो हो चुकी है और अभी तकरीबन 5:30 हो चुके हैं और आज जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि रात भर सही से नींद नहीं आ सकी। उसकी वजह ये थी कि पहली सहरी करनी थी तो मैं 1-1:30 बजे सोई थी और क्योंकि मैं रात को जो है वो दूसरी जो मेरी ये स्टडी वीडियो थी वो अपलोड कर रही थी और कुछ काम भी थे तो वो करते करते काफ़ी देर हो गई। तो अब उसके बाद नींद ही नहीं आ रही थी ये सोच कर के सहरी में ऐसा ना हो कि आंख ना खुले, हालांकि मैं अलार्म सारे सेट करके सोने वाली थी। तो अब जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की नींद आ रही है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कल संडे है। तो मतलब आज संडे है तो अब जो है मैं ज़रा अच्छे से सो सकूँगी। और मैंने तो यही सोचा है कि अगर मेरी घर की पब्लिक सारी सो रही है तो 11-12 बजे तक तो कम से कम सोते रहो और आराम से जो है वो उठ के फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज जो है वो हो चुकी है और बाकी मेरे घर की जो पब्लिक है वो सो चुकी है। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए और फिर इंशाल्लाह जब मैं उठूँगी तो फिर वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। जी तो अभी जो है वो तकरीबन 1 बजने वाला है और मैं तकरीबन 11:30 बजे सो के उठ गई थी और उसके बाद जो मेरा छोटा बेटा है उसको मुझे नाश्ता देना था तो उसको नाश्ता दे दिया है और साथ में मेड आ गई थी तो मेड से काम वाम करवाया है। अब जो है बस जल्दी जल्दी वज़ू करते हैं और साथ में नमाज़ पढ़नी है मुझको। तो नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है। कुरान शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे का रूटीन कंटिन्यू करते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और उठने के बाद जो है वो फिर सबसे पहले मैंने शरबत बनाया। शरबत बनाकर जो है वो फ्रिज में रख दिया था ताकि वो टाइमली जो है ठंडा हो जाए। तो मैं ये बना रही थी। वैसे तो कुछ भी पी लिया जाता है लेकिन बच्चे ज़रा शौक से जाम शीरी पीते हैं तो मैंने उसी का जो है वो शरबत बना लिया था और बनाकर उसको फ्रिज में रख दिया था। और मैं जो हूँ इफ्तारी में सिर्फ पानी ही पीती हूँ, मीठा मुझसे नहीं पिया जाता और इट इज़ नॉट गुड एज़ वेल। लेकिन बच्चे जो है उनको चाहिए होता है तो इसलिए फिर मैंने यही बना दिया था। और साथ साथ जो है वो फिर मैं चीज़ें गैदर करना और संभल करना शुरू कर रही थी कि जो खजूर है उसको भी सेटिंग वेटिंग कर दूँ मैं सारी। जी जनाब, तो मैं उठ गई थी 4 बजे के करीब। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी तो बस अब उठ गए हैं और उठने के बाद मैंने सबसे पहले जो है वो शरबत बनाया है। शरबत बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है और साथ ही साथ जो है जो हमारा काउंटर है, क्योंकि हम लोग डाइनिंग टेबल पे नहीं कर रहे हैं इफ्तारी, सब लोग कहते हैं कि यहीं पर काउंटर पे ही करना है किचन में। सो मैंने वहाँ पर जो है अभी काउंटर सेट कर दिया है और साथ ही साथ चने बाहर निकाले हैं। चने बाहर निकाल कर अब उसको मैं चने की चाट बना लूँगी जल्दी जल्दी और साथ में बाकी तैयारियां जो है वो भी हो रही है तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और फिर अब नमाज़ का टाइम है तो जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद जो है फिर बाकी इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है वो पकौड़ों के लिए जो है वो मसाला करना शुरू किया। यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया था, प्याज थी, धनिया और उसमें सारे मसाले डालकर मैंने अच्छे तरीके से जो है इसको एक साइड पे कर दिया था। और एक मिक्स पकौड़े बनाने थे और एक जो है वो आलू के जो पकौड़े होते हैं सिंपल चिप्स वाले वो बनाने थे। तो अच्छा, ये पकौड़े जो है वो मेरे हस्बैंड के अलावा और कोई इतने शौक से नहीं खाता, तो सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने थोड़े से बनाए थे। साथ में जो है वो छोलों की चाट बनानी थी तो उसको मैंने निकाल के माइक्रोवेव में पहले बिल्कुल ही सेट कर लिया था। और उसके बाद अब इसमें जो है वो हरी चटनी और साथ में टमाटर, हरा धनिया, प्याज, थोड़ी सी इमली की चटनी और सारे मसाले जो हैं वो डालकर ये चाट मसाला इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये सब करके भी जो है चने की चाट जो है वो तैयार हो गई थी तो इसको भी साइड पे रख लिया था।
और फिर मैंने जो है ज़रा थोड़ी कोशिश की कि घर में थोड़ा बखूर जलाया जाए, ये टाइम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मैंने बखूर जलाया घर के अंदर, और जनाब अब फ्राई करने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने जो समोसे थे चिकन के वो निकाले थे, और जो स्प्रिंग रोल थे सिर्फ आज वो निकाले थे। वो निकाल के मैंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया था, और अब बारी थी पकौड़ों की। तो पकौड़े जो है वो तलना शुरू किए, और इसमें मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी मेरी हेल्प कराई। मैंने कहा मैं फ़्रूट चाट बना रही हूँ तो आप ज़रा ये कर लें। टेबल माशाल्लाह हो गया था सेट, फ्रूट चाट भी रेडी थी, हर चीज़। अब सब दुआएं करने के लिए बैठे हुए थे, और दुआ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा, और हमने अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की। और आप देख सकते हो कि सब चीज़ें सेट थी। बेटी ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की, उसने सब चीज़ें यहाँ पर लगाईं, और सब ने आराम से बैठ के मिलजुल के इफ्तारी की। तो जनाब ये रहा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि फिर बच जाती हैं और सब लोग खाते नहीं हैं। और जनाब इफ्तारी के बाद नमाज़ अदा की सब ने। नमाज़ अदा करने के बाद जो है मेरी मेड आ गई थी। बच्चे अपने मोबाइल पे एज़ यूजुअल लग गए थे, और मेड मेरी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है अब जल्दी से सफाई हो जाएगी। तो उसके साथ साथ मैंने किचन की सारी सफाई की, समेटना शुरू किया, हर चीज़ को अपनी जगह पे वापस रखा। तकरीबन 8 बजे तक मेरी हर चीज़ जो है वो सेट हो चुकी थी, सारा किचन क्लियर हो गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो साथ साथ खा भी रहे आके किचन में। तो जो चीज़ें बच गई थी वो मैंने साइड पे रख दी थी, और बाकी जो है वो किचन साफ़ होने लगा था। तो एक फरमाइश आई कि जी चाय बनानी चाहिए। तो मैंने चाय भी बनानी थी, तो मैंने चाय रख दी, और साथ ही साथ किचन भी क्लीन हो रहा था, और चीज़ें मुझे समेट रही थी। किचन में नीचे फ़र्श भी गंदा हो रहा था तो उसको भी साफ़ करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेड के इस टाइम आने से मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी हो गया, और मेरी मेड साथ साथ ही जो है वो चूल्हा भी साफ़ करी थी। मैंने कहा ये करो तो मैं चाय रखूँ। तो जनाब चाय जो है वो हमारी हो गई तैयार, आराम से बैठ के हमने चाय पी। और इसके बाद जो है जो चीज़ें बच गई थी वो मैंने इस तरह ढक के रख दी थी कि लेट नाइट तक अगर किसी को दिल चाहेगा तो वो इसको खा लेगा। तो जनाब देखिए किचन जो है वो प्रॉपर तरीके से साफ़ हो चुका है, हर चीज़ अपनी जगह पर है। ये सुकून हो जाता है कि अब सहरी में उठ के जो है वो किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बस सिर्फ बर्तन मुझे लगाने होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन इज़ प्रेटी क्लीन, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड कि चलो दिन का जो अख्ताम है वो अच्छे तरीके से हुआ, रोज़ा बहुत अच्छा तरीके से गुजरा, और साथ में किचन क्लीन हो गया। सो ये थे बाहर के कुछ नज़ारे जो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मैं। तो जी आज का जो रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। सहरी से इफ़्तार तक की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अपनी जितनी भी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर सकी। आज तो ज़रा छुट्टी का दिन था तो बड़ा ही रिलैक्स और सोते सोते गुजरा है, लेकिन ज़रूरी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और लेकिन अब जो इंशाल्लाह कल का दिन होगा, तो कल का दिन जो है वो नॉर्मल रूटीन होगा। वैसे कल बच्चों की छुट्टी है, कल ऑफ़ है यहाँ सिंध में, तो डेफ़िनेटली कल का दिन भी कुछ मिक्स एंड मैच आज जैसा ही होगा। लेकिन क्योंकि मेड जो है वो मॉर्निंग में नहीं आ रही होती है, तो अर्ली मॉर्निंग वो भी आएगी, और बाकी काम भी रूटीन के हिसाब से होंगे। तो जनाब ये सब कुछ चल रहा है। कल का इंशाल्लाह आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी। अभी जो है तकरीबन बज चुके हैं 8:20 हो गए हैं, और काम जो है किचन का सब कंप्लीट हो गया है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अब मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया है कि भाई आज जो है वो छुट्टी की वजह से किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं की दिन में, तो अभी सब बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बिठा रही हूँ। छोटे बेटे को मैं ख़ुद देखती हूँ, तो उसको पढ़ने के लिए बिठाऊँगी, और बाकी जो 2 हैं वो अपना हिसाब किताब ख़ुद देखेंगे। हस्बैंड को और मैंने चाय पी ली थी हम दोनों ने, तो चाय भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है कि वो भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, या शायद वो तरावियों के लिए जाएंगे, और बाकी मैं जो हूँ रूटीन अपना फॉलो करूँगी आगे का। तकरीबन 10 बजे तक का मेरा प्लान है कि 10 बजे तक जो है वो इनकी पढ़ाई और जो भी होमवर्क्स हैं वो कंप्लीट करवा दूँ, और वो करने के बाद जो है मैं अपनी ये जो वीडियो है इसको एडिट करूँगी साथ साथ, और वीडियो एडिट करके मैं आप लोगों को जो है अपलोड कर दूँगी। और इंशाल्लाह आज ही मैंने एक और वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए, जो कि मेरे लॉन के ड्रेसेस थे वो मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं अभी कर लूँगी, और वो करके इंशाल्लाह कल आफ्टरनून में या कल मॉर्निंग में वो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो साथ साथ ये भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजर गया, एज़ पर प्लान गुजरा है। बाकी प्लानिंग जानने वाला तो अल्लाह ऊपर बैठा है, वही बेहतर जानता है, लेकिन हम जिस हिसाब से सोचते हैं कि हाँ हम ये भी करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। आज बाहर निकलना नहीं हुआ तो इतनी गर्मी भी फील नहीं हुई है। अब कल पता चलेगा, क्योंकि कल थोड़ा बाहर निकलना है। तो जनाब ये था आज का रूटीन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझसे अपना भी रूटीन शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से रमज़ान गुजार रहे हैं, और
और कैसी सहरी और इफ्तारी हो रही है। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज़ वेल। एंड इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।